रुपए पैसे की बारिश, बैरून मुल्क सफ़र और पुरअसाइश ज़िंदगी का हसूल मुमकिन है आपका साल 2025 में। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि ये वक़्त कब आएगा और किस तरह इससे फ़ायदा उठाया जा सकता है, तो हमारी वीडियो को एंड तक देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे बुर्ज अकरब यानी कि स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो से ताल्लुक़ रखने वाले हज़रात जो जानना चाहते हैं कि साल 2025 कैसा रहेगा, तो उनके लिए हम साल को दो हिस्सों में तकसीम करेंगे। 1 जनवरी से लेकर अप्रैल तक और दूसरा मई से लेकर दिसंबर तक। जनवरी से अप्रैल तक के अरसे की बात की जाए तो ये वक्त कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं। अव्वल तो बुर्ज अकरब वालों के मजाज में पहले ही थोड़ी तेज़ी पाई जाती है, लेकिन इस अरसे में उनकी तेज़ी में खातर ख्वाह इजाफा होता हुआ नज़र आएगा, वो भी मनफी पहलू की हवाले से। इनकी सख्ती में मनफी पहलू इस तरह से होगा कि अगर तो पहले सिर्फ ज़ुबान से तेज़ थे, तो वो अब हाथापाई पे भी आ सकते हैं। और वो लोग जो ज़ुबान से थोड़ी गुफ्तगू करते थे लेकिन गालम गलोच नहीं करते थे, तो वो लोग गालम गलोच की तरफ भी जा सकते हैं। इस दौरान आपका मजाज अक्सर तल्ख रहा करेगा और जल्द बातों पे गुस्सा कर जाया करेंगे। आपकी तेज़ी और तंगी को ख़त्म करने के लिए सबसे बेहतर सदका ये है कि आप मंगल वाले दिन हस्बे तौफीक जानवरों को ज़िबा करवाएं। मुर्गा दे सकते हैं तो मुर्गा दें, बकरा दे सकते हैं तो बकरा दें, लेकिन मुज़क्कर में दें। इसके अलावा अगर आप ये दोनों काम नहीं कर सकते तो 21 कलेजियों का सदका दें मुर्गी की। ये भी आपके लिए मुफीद साबित होगा। ये वक़्त ना सिर्फ आपके ज़हनी दबाव और परेशानियों में इजाफे को ज़ाहिर कर रहा है, बल्कि माली हवाले से भी बेचैनी, बेकरारी और नुकसान की तरफ इशारा कर रहा है। इस अरसे में आपको हर लिहाज से मोहतात रहना चाहिए। आपके ना सिर्फ ज़हनी मसाइल इंतशार का शिकार रहेंगे, बल्कि आपके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में अक्सर दर्द महसूस हुआ करेगी और सेहत के मसाइल भी काफ़ी ज़्यादा पेचीदा होते जाएंगे। नीज़ सेहत के हवाले से कोई ख़ास चोट या गहरी चोट लगने का भी अंदेशा है, जिसके साइड इफ़ेक्ट्स आपको लॉन्ग टर्म महसूस हों। आपको चाहिए कि ये जो सदक़ात आपको बताएं ये करें, इसके साथ आप ये वजीफ़ा करें लाजमी, ताकि आपके मामलात में आसानी पैदा हो। या अल्लाह, या सलाम हो, या हफीज़ हो। 101 दफ़ा ये तस्बीह करना रोज़ाना मामूल बना लें, इंशाअल्लाह ताला आपको आसानी पैदा होगी। लेकिन कोशिश करें कि वजीफ़ा शुरू करने से पहले सदका लाजमी दें, जिसका पहले जिक्र किया गया है। अब आगे चल के अगर कारोबारी मामलात की बात की जाए, तो ये पहले 4 माह कारोबारी हवाले से भी कोई बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। ख़ुसूसन अगर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम है तो उसमें कोई बड़ा लॉस होने का अंदेशा है। वो लोग जो बैरून मुल्क जाना चाहते हैं सफ़र के हवाले से या तालीम के हवाले से, तो उनके रास्ते में रुकावटें आएंगी, बल्कि उनके साथ कोई बड़ा फ्रॉड भी हो सकता है। आपको चाहिए कि इस अरसे में कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करने से गुरेज करें। इसके अलावा आपकी अपने महबूब लोगों के साथ, या आप यूँ कहें वो लोग जिन्हें आप चाहते हैं, ख़ुसूसन जिनसे मुखालिफ, उनके साथ भी आपके लड़ाई झगड़े मुतवक्के हैं। इसमें ज़्यादातर जो सबब बनेगा लड़ाई झगड़े का, वो आप खुद होंगे। आपको चाहिए कि जो आपको इसकी रेमेडीज़ बताई हैं उसकी तरफ तवज्जो करें। अब आगे चलते हैं हम मई ता दिसंबर तक के वक़्त में। मई ता दिसंबर तक का वक़्त एक ऐसा वक़्त है कि जिससे अगर आप फ़ायदा उठाना चाहें, तो हम ये कह सकते हैं कि आप उससे ऐसा फ़ायदा उठा सकते हैं कि जैसा कि पैसे की बारिश आप पर हुई है। क्योंकि ये एक सुनहरे दौर की शुरुआत है। इस दौरान अगर आप 2-3 कामों में भी अपना हाथ डालेंगे या इससे ज़ायद में भी, तो वो तमाम में आप फ़ायदा ही उठाएँगे। और आपको चाहिए भी ये, और हमारा मशवरा भी यही है कि ना सिर्फ आप किसी एक काम पे फ़ोकस करें, बल्कि आपको चाहिए कि 2-3 जगहों पे अपनी टाँगें फँसाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो हसूल दौलत करें, क्योंकि ये वक़्त बार-बार आपके पास नहीं आएगा। इस साल अगस्त में मुश्तरी को शर्फ़ लग रहा है। ये एक ऐसा सुनहरा वक़्त है जो 12 साल बाद आता है। अगर आप भी इस सुनहरे वक़्त से फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो अपने लिए इस खुशकिस्मत वक़्त में नक्श या लौह तैयार करवा सकते हैं। इस हवाले से हमारी अलग से भी वीडियो इंशाअल्लाह ताला आएगी, उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब अगर हम आगे चलें, तो ये वक़्त आपके ज़हनी मामलात और आपके मिजाज में भी बेहतरी लाता हुआ नज़र आता है। वो जो काफ़ी अरसे से आपका ज़हन इंतशार का शिकार था, ये आपका गुस्सा हर वक़्त हाई रहता था, उसमें कमी आएगी और लोगों के साथ राब्ते और मिजाज में बेहतरी आएगी। इससे ना सिर्फ आपका घरेलू सुकून बेहतर होगा, बल्कि आपके कारोबारी मामलात में भी खातर ख्वाह बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। आपको चाहिए कि अपने मिजाज और सुकून को कायम रखें। ये चीज़ें आपको आगे आने वाली ज़िंदगी में खासी फ़ायदा पहुँचाएँगी। इसके बाद अगर हम बात करें कि वो लोग जो बैरून मुल्क सफ़र करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये सुनहरा वक़्त है। उन्हें चाहिए कि बाहर जो है जल्द अज जल्द मूव करें। उन्हें ना सिर्फ जो है मूव करने में आसानी रहेगी, बल्कि एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल जाएंगी उन्हें।
جو عام روٹین میں جو ہے ایک عام بندے کو نہیں ملتی باہر موو ہونے کے ساتھ فوراً، لیکن برج اکرب سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو فوراً ایسی بہتر اپرچونٹیز ملتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ ایسے موقع سے ضرور فائدہ اٹھائیں اور اپنا کیریئر گرو کریں۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں صحت کے حوالے سے، صحت کے حوالے سے پچھلے کافی عرصے سے آپ لوگ جو ہیں وہ ڈسٹربنس کا شکار تھے، خصوصاً ذہن میں بھی آپ کا انتشار کا شکار رہتا ہوگا، سر میں درد یا ڈپریشن اور اس طرح کے مسائل اور روپے کی تنگی۔ تو یہ تمام مسئلے اب آپ کے حل ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ صحت کے مسائل اس کے علاوہ بھی کوئی تھے تو وہ بھی اب آپ کے حل ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ صحت کے حوالے سے سرخ مرجان کا استعمال کریں، وہ آپ کو خاصا فائدہ مند ثابت ہوگا۔ کیریئر کے حوالے سے یا روپے پیسے کے حوالے سے آپ اخراج پتر کا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے حوالے سے آپ کو جو لوگ بتائی ہے وہ بھی آپ کو کافی زیادہ فائدہ پہنچائے گی۔ اب اگر ہم بات کریں شادی بیاہ کے حوالے سے، تو وہ لوگ جو پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے تو قدرے بہتر وقت ہے، لیکن جو دوسرے لوگ ہیں ان کے لیے بھی مناسب وقت تو ہے، لیکن ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ فی الوقت وہ اپنے کیریئر پہ فوکس کریں، نہ کہ شادی پہ۔ لیکن اگر انہیں کوئی بہتر اپرچونٹی ملتی ہے تو وہ اسے ہرگز ضائع نہ کریں اور فوراً شادی کر لیں۔ یہ نہیں میں کہتا کہ آپ جو ہے اسے التوا میں ڈالیں، کیونکہ ایسا ذائچہ بھی نہیں ہے آگے کہ آپ اسے التوا میں ڈال کے کوئی بہت زیادہ سوٹیبل آپشن ڈھونڈ سکتے ہیں۔ تو اگر آپ کو کوئی آپشن ملتی ہے تو شادی کر لیں، لیکن آپ کا فوکس جو ہے وہ کیریئر گروتھ کی طرف ہی ہونا چاہیے، کیونکہ ایسے مواقع بار بار نہیں آتے جو بندے کو اوپر کی طرف لے کر جائیں۔ وہ لوگ جو سٹاک مارکیٹ میں کام کرتے ہیں یا وہ کرپٹو کرنسی وغیرہ میں کام کرتے ہیں تو ان کے لیے ایک بہترین وقت ہے۔ اس عرصے سے فائدہ اٹھا کے وہ اچھا خاصی آمدنی اپنی کما سکتے ہیں۔ ان لوگوں کو اس عرصے میں کافی زیادہ منافع ملتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس کے علاوہ کھیل کے میدان میں بھی، یا وہ لوگ جو سپورٹ سے منسلک ہیں وہ اپنا کیریئر بنانا چاہتے ہیں تو ان کے لیے بھی مئی تا دسمبر تک کا وقت بہترین وقت ہے۔ اس دوران اپنا کیریئر بنا سکتے ہیں وہ، خصوصاً پاکستان سے باہر۔ پاکستان کے اندر بھی انہیں بہتر مواقع ملیں گے، لیکن اگر وہ کوشش کریں پاکستان سے باہر موو ہونے کی تو سپورٹس پرسنز کے لیے باہر موو ہونے کا ایک بہترین وقت ہے۔ انہیں اپنے سپورٹس کی بیس پہ آسانی سے موو ہونے کا موقع مل سکتا ہے۔ امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔